अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और व्लॉग का स्टार्ट किया है मैंने सुबह से, और सुबह मैं जैसे ही उठी ना, मैंने अभी नाश्ता नहीं बनाया। नाश्ता करने से पहले मैंने सोचा कि मैं जो है वो थोड़ा सा फ्रीज़र जो है वो क्लीन कर लेती हूँ, फ्रिज भी थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। पूरी डीप क्लीनिंग तो नहीं है, लेकिन जो रेगुलर होती है ना वो कर रही हूँ। और जो मेरा फ्रिज है ना मेरा, बल्कि उसको मैं 3 या 4 नंबर पे रखती हूँ। लेकिन फिर भी जो है ना फ्रीज़र में काफ़ी बर्फ़ बन गई थी, तो उसको मैंने थोड़ा सा स्लो कर लिया। और उसके बाद जैसे ही बर्फ़ मेल्ट हुई ना, तो वो मैंने सारी जो है वो निकाल ली। तो ऑलमोस्ट जो है वो बस खाली ही है। लेकिन ये है कि कुछ अभी उसमें चीज़ें रखी हुई हैं, तो इसलिए मैं उसको पूरा डीप क्लीन नहीं कर रही हूँ। इरादा है इंशाल्लाह ताला, लेकिन ये है कि आज एक और प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो अभी मैं आपको बताऊँगी इस व्लॉग में ही कि क्या प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से जो है ना काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए ऑमलेट। और ऑमलेट जो है ना वो मैं हरा प्याज लेकर आई थी, वो भी मैंने वॉश किया। और कल या परसों भी मुझे कमेंट आया था कि हरा प्याज जो है वो आप फ्रीज़ करती हैं तो ख़राब तो नहीं होता। वैसे ये है कि जब मैं ज़्यादा क्वांटिटी में लेती हूँ ना, तो मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। थोड़ा लूँ तो वो फ्रिज में ही होता है, यूज़ हो जाता है। और किस तरह से फ्रीज़ करती हूँ वो मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, व्लॉगर बर्ड किचन पे भी शेयर कर चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा। सिंपल जो है हरा पार्ट काट के, और मैं ज़िप लॉक बैग में या किसी भी कंटेनर में आप डाल के रख दें, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। और हरा प्याज इस तरह से है कि फ़्रिज में बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और उसके अलावा ये है कि जब हम बाहर जाते हैं, लेकर आते हैं, तो जैसे छोटी फैमिलीज़ हैं तो उसमें 1-2 दिन में तो ख़त्म नहीं होता। तो फ्रीज़र में रखा होता है तो आसानी हो जाती है कि आप फ़ौरन से जो है निकाल के यूज़ कर लेते हो। और बाकी कुछ सिटीज़ का फ़र्क ये भी होता है कि यहाँ पे जैसे हमारे घर के बिल्कुल करीब सब्ज़ी नहीं मिलती या अच्छी नहीं मिलती, तो हमें फ़ायदा हो जाता है। तो आप देख लीजिएगा, मुझे कुछ आए थे कमेंट्स इस तरह के, तो मैंने सोचा चले मैं ये शेयर कर लूँ। और आज जो है मैं ऑमलेट जो बना रही हूँ उसमें मैंने डाला है एक सॉसेज। और मुझे अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड कभी-कभार खा लेते हैं, वैसे इतने शौक से नहीं खाते, कभी-कभार मूड हो तो खा लेते हैं। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं अपने लिए इस तरह से बनाती हूँ। अच्छा जी, ऑमलेट हो रहा है रेडी। और उसके साथ मैं एक और बात ये करूँ कि मैं आजकल जिम जाती हूँ, वर्कआउट करती हूँ, तो बहुत कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि डाइटिंग कर रही हैं, ऐसा कुछ है। मेरे ख़्याल में मैंने अभी तक किसी व्लॉग में डाइटिंग का नाम नहीं लिया। हेल्दी डाइट कहती हूँ, हेल्दी डाइट में यही चीज़ें आती हैं। डाइटिंग तो मैंने कभी कोई लफ्ज़ ही इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन ना फ़ौरन से जो है ना, पता नहीं क्या कुछ लोगों के ज़हन में ये बात समाई हुई है, ठहरी हुई है कि जो जिम जाते हैं वो डाइटिंग करते हैं, तो आप अपना ये कॉन्सेप्ट जो है वो ठीक कर लें। अगर ऐसी बात होती तो बहुत सी स्मार्ट लड़कियां भी या स्मार्ट लड़के मर्द हजरात भी जिम जाते हैं, सिर्फ एक्टिव होने के लिए, फ़िटनेस के लिए या अपनी हेल्थ के लिए जाते हैं। तो बहुत सारी रीज़न्स होती हैं, ज़रूरी नहीं होता कि जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बस हम डाइटिंग कर रहे हैं और हम पतले हो रहे हैं, या ऐसी कोई बात है। तो इसलिए ये बात कर रही हूँ कि कुछ लोगों को बिल्कुल ही गलत उनके जो है कॉन्सेप्ट्स हैं। हो सकता है मेरी बात से उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, अदरवाइज़ जो चीज़ फिर बैठ जाती है जहन में किसी के, तो वो इतने जल्दी निकलती नहीं है। अच्छा जी, जैसे ही नाश्ता किया ना, उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे सालन। और मैं इस तरह से बनाती हूँ कि कभी कभार ना ये वाला मैं करती हूँ कि हर चीज़ इकट्ठी डाल देती हूँ, और उसके बाद प्रेशर कुकर में वेट दे देती हूँ, तो ये जल्दी से बन जाता है। अब मैं आपको स्टोरी बताती हूँ कि आज क्या हुआ और क्या, मतलब बहुत बड़ा ड्रामा। ये इस तरह से मैं आपको कहूँगी कि हमारे किचन में दोबारा आ गई छिपकली। और वो मैंने जैसे ही सालन मैंने मतलब यहाँ पे प्रेशर कुकर में प्रेशर दिया ना, और हस्बैंड के लिए मैं बना रही थी थोड़ा सा जो स्नैक बनाती हूँ, जिम जाने से पहले चीज़ें खाते हैं, तो वो अभी बन रहा था यहाँ पे। कि उसी टाइम ना मैंने जैसे ही कैबिनेट खोला, मुझे समझ नहीं आई कि वो हैंडल पे थी, कैबिनेट पे थी, ये जो नीचे वाला कैबिनेट है। तो वो फ़ौरन से जो है ना, जैसे कैबिनेट खोला तो वो अंदर चली गई। मेरी तो एज़ यूजुअल चीखें थी, और मतलब बिल्कुल बीपी हाई हो गया मेरा। काफ़ी देर वेट करते रहे जी, नहीं निकली, देखते रहे नहीं मिली। फिर हम आ गए जिम, क्योंकि हम ऑलरेडी आधा घंटा लेट हो गए थे इस सब में। तो कैबिनेट्स खोल के ना हम आ गए जिम के, चलो जिम की छुट्टी ना करें इसके पीछे, हम अपना वर्कआउट जो है वो कंप्लीट कर लें। फिर उसके बाद जो है ना हम घर जाके देखेंगे कि क्या करना है।
अच्छा जी, वर्कआउट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया। और जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, तो जैसे मेरी हेल्थ के काफ़ी इश्यूज़ चल रहे थे, तो ये होता है कि मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करती हूँ और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि मेरी बॉडी इतना अच्छा रिस्पॉन्स देगी, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम थोड़ा-सा है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अपना अच्छा वाला जो है वर्कआउट करती हूँ। अच्छा, उसके बाद ना, अब मैंने तो अपने हस्बैंड को कह दिया कि मेरा बीपी इंतहाई शूट कर गया था, इंतहाई हाई था मेरा बीपी, कि रोज़ का ये ड्रामा है, मतलब कि अब तो कैबिनेट में चली गई है, अब मैं बर्तनों का क्या करूं और क्या ना करूं। तो मैं तो घर किसी सूरत में नहीं जा रही, या तो आप छिपकली को बाहर निकालेंगे किचन से और अंदर से, उसके बाद मैं जो है कुछ करूंगी, क्योंकि खाना मैं किस तरह से बनाऊं, बर्तन पता नहीं किसको उसने टच किया होगा, क्या किया होगा, तो मतलब बहुत ज़्यादा ना मेरा इस पे बीपी हाई हुआ हुआ था। तो फिर ये हुआ कि हम जिम से तो वैसे भी जब आते हैं तो 2-2 घंटे की एक्सरसाइज करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ना थक जाते हैं। तो दोपहर में भी हम इतना ज़्यादा हैवी नहीं लेते हैं, तो घंटे डेढ़ बाद फिर हम कुछ ना कुछ तो ज़रूर खाते हैं। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि ऐसा करो, चलो अम्मी की तरफ चलते हैं। बाहर का खाना तो हम वैसे भी अवॉइड कर रहे थे, नहीं खा रहे थे, हफ्ते में 1 आध दिन तो ठीक है, लेकिन वैसे नहीं खा रहे थे। तो हम लोग आ गए अम्मी के घर, यहाँ पे हमने चाय पी और गपशप लगा रहे थे। अच्छा हाँ, एक और बात मैं शेयर करूँ यहाँ पे, कि आपके साथ मैंने शेयर किया था कि मेरे ससुराल वालों ने आना है, इन लॉज़ जो हैं वो अभी आएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ बैठ के फिर मैंने बात भी की, उनसे पूछा, क्योंकि मेरी बर्थडे जो है वो आने वाली है, तो कुछ प्लान कर रहे थे हम लोग। तो मैंने फिर कॉल की, मैंने बात की उनसे, मैंने कहा कि मैं पता करूँ कि कब उन्होंने आना है, क्या डिसाइड हुआ है, ताकि वो फ़ाइनल करें, तो फिर उसके बाद जो है हम भी कुछ ना कुछ अपना प्लान करें, कुछ देखें कि क्या करना है। तो वो इंशाअल्लाह ताला जी अभी आने वाले हैं बिल्कुल कमिंग डेज़ में, तो वो इंशाअल्लाह ताला फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे जो व्लॉग्स होंगे इंशाअल्लाह ताला अपने इन लॉज़ के साथ होंगे, आप देखिएगा। घर वालों के साथ रूटीन देखते हैं, फिर उनके साथ भी देखिएगा ज़रूर। और फिर ना, फिर अम्मी ने खाना बनाया, तो खाना हमने फिर यहाँ पे खा लिया। और फ़िश का सालन बना था, उसके साथ देसी मुर्गी कुक्कड़ बना था और साथ अम्मी ने जो है ना कलेजी आई थिंक फ्राई की थी। तो अम्मी के घर माशाल्लाह इस तरह से है कि 2 टाइम खाना बनता है फ्रेश, तो काफ़ी अच्छा बनता है। और अम्मी ने मेरे लिए गिफ्ट्स भी लिए हैं बर्थडे के थोड़े बहुत, जो कि कुछ वो मुझे कह रही थी कि ले जाओ। मैंने कहा नहीं, अभी सब्र करें, इकट्ठे जो है ना वो मुझे दीजिएगा, और इकट्ठे जो है हम लोग आ जाएँ मेरे इन लॉज़ से भी, तो फिर इंशाअल्लाह ताला देखें कुछ प्लान करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इरादा है, बाकी अल्लाह ताला का जो हुक्म हुआ, जिसमें बेहतरी हुई वही होगा। तो यहाँ पे मैं आई कुछ चीज़ें लेकर, और उसके बाद मैं मतलब कि मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं करूँ तो करूँ क्या किचन के साथ। क्योंकि जब से इस घर में आई हूँ ना, आपको मैं अब दिखाती हूँ, आप लोग मुझे सब कह रहे थे कि आप अपना किचन का टूर क्यों नहीं दे रही हैं। यहाँ पे शेल्फ़ लगने थे, फ़रवरी से मैं वेट कर रही हूँ, कह कह के हम थक गए हैं, शेल्फ़ लगा के नहीं दे रहे हैं, इतना ज़्यादा काम पेंडिंग में है। और अब आप देखें कि मैंने इस तरह से बास्केट्स रख के और उनमें चीज़ें रखी हुई हैं। तो और ये चीज़ें भी मैंने इस तरह से रखी हुई हैं कि उन्होंने हमें कहा, बार-बार ये कह रहे थे कि हम करा के देंगे। तो मैंने कहा मैं बार-बार क्या सेट करूँ, तो एक ही बार जब काम हो जाएगा तो मैं सेट करूँगी, लेकिन काम नहीं हो रहा। मतलब कि रोज़-रोज़ का ऊपर से ये ड्रामा कि अब छिपकली पता नहीं कहाँ से आ जाती है। मैं इतनी वहमी हूँ कि मैं विंडो ओपन नहीं करती। मैंने हर चीज़ में कपड़े दे के, टिश्यू पेपर दे के, हर सुराख सब कुछ बंद किया हुआ है, फिर भी पता नहीं कहाँ से आती है। तो सारे बर्तन हमने कैबिनेट से निकाल के बाहर रखे। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने पूरे किचन में स्प्रे किया, और आप सोचें कि मतलब इस हाल में ठहरा भी नहीं जा रहा था, यहाँ पे क्या कुकिंग करें और क्या यहाँ पे करें। तो मुझे तो मतलब अजीब सी ना वॉमिट ही आ रही थी, कि समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ इसका। पहले किचन के इन कामों की वजह से तंग थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, ऊपर से ये रोज़ का नया ड्रामा, छिपकली आ जाती है तो देखें। और बर्तनों में ये होता है कि वैसे ही दिल ख़राब हो रहा होता है बर्तनों का ये सोच सोच के, पता नहीं उसने किसको टच किया होगा, क्या किया होगा। तो अब सारे बर्तन धुलेंगे जी। मैं अब मेरा ये 2-3 दिन का काम है, अब कैबिनेट्स खाली हो गए हैं, वो तो मिली ही नहीं, पता नहीं कहाँ गई है। लेकिन अब ये थोड़े-थोड़े करके मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ, और डाइनिंग टेबल पे मैंने शीट बिछाई है, यहाँ पे रख रही हूँ, फ़ैन ऑन किया हुआ है। अब इस तरह से ही बर्तन धुल के ड्राइंग रूम में भी रखूँगी, यहाँ पे भी रखूँगी, और अच्छी तरह से जब मुझे तसल्ली हो जाएगी, फिर मैं कैबिनेट सारे सेट करूँगी, दोबारा से साफ़ करूँगी। तो ये मेरे 2-3 दिन ना इसी ड्रामे में लगेंगे, कोशिश करूँगी जल्दी हो जाए, लेकिन बस क्या कहूँ अब। तो दुआ करें कि मेरे मसले हल हो जाएँ,
और काम भी हमें करा के दे दें, जो काम हमारा पेंडिंग में रहता है किचन का। तो व्लॉग का मैं एंड करती हूँ जी। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी और अच्छी होप्स के साथ, अच्छी उम्मीद के साथ ही व्लॉग का एंड करती हूँ कि सब कुछ अच्छा हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।